हेलो दोस्तों, आ जाते हैं सीधे सेटअप पे। 4 आवर्स में लगा हुआ है, तो ये आज तो कुछ था ही नहीं मार्केट में, बिल्कुल साइडवेज थी। इसको वनडे कैंडल पे देखेंगे तो बिल्कुल डोजी कैंडल है। ये देखो, बिल्कुल डोजी है ना, बिल्कुल डोजी कैंडल है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे मैंने, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ से जब मार्केट वापस नीचे आया था तो यहाँ पे ऊपर बनाया था रेजिस्टेंस 58,000 का मेन, वैसे राउंड लेवल भी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन रहा है। और सपोर्ट ये है ही जहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स किया था, यानी कि नीचे जाके दोबारा ऊपर आया था। ठीक है, आज बिल्कुल यहाँ से खुला है और बिल्कुल साइडवेज है। ठीक है, तो आज बेचारे ऑप्शन बायरों के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए बिल्कुल फास्ट मूवमेंट इस टाइप का। यहाँ पे कहीं एंट्री कॉल के लिए बनाई और यहाँ पे कहीं एग्जिट ऊपर यहाँ पे कहीं लेते हैं, उसमें कुछ होता है। आज तो बिल्कुल ऑप्शन सेलर का डे है, इसीलिए हमने भी एक छोटी सी पोजीशन बनाई थी बिल्कुल, जिसमें जो है हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, लगभग 500 साढ़े 500 रुपये का है। ये रहा 555 रुपये का। ये भी बहुत ओटीएम जो है 62,000 की स्ट्राइक रेट नहीं, स्ट्राइक प्राइस जो है 62,000 का। ये हमने 5 लॉट सेल किया था, इसमें 500 रुपये का प्रॉफिट आया है। इसमें सेलिंग में जो है अमाउंट तो काफ़ी बड़ा। बाकी ये जो दूसरी पोजीशंस आपको दिख रही हैं ये 2-3 हफ्ते पहले की हैं। आज तो सिर्फ यही पोजीशन बनाई थी, इसमें सिर्फ 500 रुपये का, क्योंकि आज सिर्फ थीटा डीके वाला काम था। यहाँ से जब मार्केट चालू हुई है तो बिल्कुल साइडवेज है। देखो, जहाँ से चालू हुई थी लगभग वहीं ख़त्म भी हो गई है। बैंक निफ्टी में 249 पॉइंट का जो है, वैसे तो पॉजिटिव की तरफ ही है, 0.43 पॉजिटिव की तरफ ही है। लेकिन कल भी अगर ये मार्केट यहीं कहीं रहती है तो बिल्कुल साइडवेज रहने के जो है चांस ज़्यादा है, क्योंकि कल जो है निफ्टी की शायद एक्सपायरी है और मैक्स पेन 24,100 से 200 के बीच में है। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी को देख के चल सकता है, तो लगभग साइडवेज होने के चांस ज़्यादा है। देखो, बेसिक हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। ये 9 EMA है, ये पर्पल कलर में 21 EMA है, और ये जो बिल्कुल लाइट कलर में येलो आपको दिख रहा है ये 50 EMA है। EMA आपको पता ही होगा, यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं EMA को। इसमें लिखेंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और ये आपको जैसे दिख रहा है ये नीचे RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। और भी इंडिकेटर्स जो है ना, टाइम फ्रेम का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप इन सबको 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, और 1 डे पे देखोगे तो बिल्कुल अलग दिखेंगी। तो इनका जो यूज़ है ना, सबसे ज़्यादा जो मोस्टली इनका यूज़ है वो आप किस टाइम फ्रेम पे करेंगे, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको वहीं मिल जाएगा जहाँ पे लगभग बना हुआ है। मेजर जो मिलेगा वो बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा, और 15 से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको जो है छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मिल जाएंगे। ये 5 मिनट और 15 मिनट की चाल तो लगभग एक जैसी होती है, इसीलिए लगभग लोग जो स्कैल्पर हैं और जो इंट्राडे वाले हैं उस 5 और 15 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, मैं छोटी चीज़ें जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। लर्निंग वीडियोज़ हैं, ये सिर्फ लाइव आने की कोशिश करेंगे भविष्य में अगर कभी आएंगे तो, लेकिन लर्निंग वीडियोज़ के जो है से मैं आपको बहुत कुछ जो है बता दूंगा, जो मैंने सीखा है अभी तक मार्केट में। एक चीज़ है बिल्कुल जो है, साइकोलॉजी काम करती है सिर्फ, और चार्ट तो सिर्फ 10% काम करता है, 90% काम करेगी साइकोलॉजी। बड़े लॉस से बचना है और कुछ भी नहीं करना मार्केट में। सर्वाइव अपने आप हो जाएगा, कैपिटल अपने आप सेव हो जाएगी, धीरे धीरे अकाउंट ग्रो हो जाएगा। कुछ भी करो, कुछ भी, आप 10,000 रुपये लेके आओ, 20,000 रुपये लेके आओ, कुछ भी करो, कुछ भी, सिर्फ बड़ा लॉस लेना ही नहीं है। बड़े लॉस का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपये है तो आपको बड़ा लॉस ये नहीं है कि एक दिन में 5,000 का लॉस कर लिया, 7,000 का कर लिया, उस हिसाब से तो फिर सर्वाइव ही नहीं हो सकता। इतना कैपिटल को कम से कम जो आपको इतना लॉस ही लेना है कि आप 3 महीने
सर्वाइव कर पाएँ। अगर 3 महीने के बाद आपको दोबारा रिफिल करने की ज़रूरत पड़ती है अकाउंट, तो ही वो अकाउंट सर्वाइव कर पाएगा, वरना जो है ये बिल्कुल जुए की तरह लगता है स्टॉक मार्केट, जिसमें क्या है, कोई बहुत ही ओटीएम ले लिया 3 रुपये का 4 रुपये का, वो एक दिन 100 रुपये निकल गया, 10,000 का अकाउंट 50,000 हो गया, फिर वो अकाउंट भी आपका जो है जीरो तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप एक दिन जो है बड़ा लॉस फिर से ले जाओगे। बड़ा प्रॉफिट रोज रोज नहीं मिलता, लेकिन बड़े लॉस बहुत बार मिलते हैं। ये चीज़ जो है धीरे धीरे सीखेंगे। सिर्फ एक चीज़ से बचना, सिर्फ एक ही चीज़, और दूसरी चीज़ तो मैं कुछ मानता ही नहीं। आप कुछ भी करो, आप स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग भी करो ना, तुक्काबाजी भी करोगे, तो भी आपकी कैपिटल खत्म नहीं हो सकती अगर आप बड़ा लॉस नहीं लोगे तो। मान लो सपोज करो आपको पता ही नहीं है कि कैसे स्टॉक मार्केट करनी है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है ग्रीन कैंडल जो है पॉजिटिव की होती है और रेड जो है नेगेटिव की होती है, यानी कि अगर नेगेटिव कैंडल आ रही है तो आप पुट ले सकते हैं, और अगर ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं तो आपको कॉल लेनी है। अगर मान लो सिर्फ आपको इतना ही पता है और कुछ भी नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल देख करके आपने कॉल ले लिया और उसमें आपने बड़ा लॉस लेने की बजाय जो है मान लो 1 लॉट ही लिया है, तो आप सिर्फ ऊपर की वेट करोगे, ऊपर वो चाहे कितना भी चला जाए, 1,000-2,000 रुपये का प्रॉफिट देगा, ले लेंगे। लेकिन लॉस देगा अगर वो हमको मान लो 100, 150, 200 रुपये, 300 रुपये तक लॉस आते हैं, अगर आप उसको काट देते हो, और ऐसा अगर आप 3 या 4 बार भी करते हो, तो एक बार के आपके 1,000 रुपये लिए हुए ना, वो आपके 3-4 बार के लॉस को पूरा कर देंगे। यही चीज़ है सिर्फ साइकोलॉजी की। और मार्केट में प्रॉफिट बनाना आसान तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना जो है लोगों ने बना रखा है। सिर्फ साइकोलॉजी सेट करने का मामला है। जिस दिन साइकोलॉजी सेट होगी, थोड़ी बहुत चार्ट ट्रेडिंग आ गई, बेसिक इंडिकेटर्स लगाने आ गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता है, ट्रेंड लाइन का पता है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, बस उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है, बस इतना ही चाहिए। और ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए तो और भी ज़्यादा आसान है मार्केट बायर से, क्योंकि बायर के पास जो है मौके कम है और सेलर जो है वो थीटा डीके में भी पैसा कमा लेता है। ठीक है, जैसे आज की मार्केट थी ना, बिल्कुल थीटा डीके वाली। अगर आपने यहाँ का स्ट्राइक रेट, कॉल स्ट्राइक जो है और पुट स्ट्राइक दोनों सेल की होते हैं ना, तो भी आपको मान लो दोनों के अंदर भी 200-400 रुपये का दोनों के अंदर प्रॉफिट भी मिल जाता। ठीक है, तो यही होता है। और बायर्स वाले जो है वो तो उनका स्ट्राइक प्राइस जो है लास्ट में 0 ही हो जाता है, सिर्फ बचती है ओरिजिनल वैल्यू। मान लो अगर मार्केट एक्सपायरी पे 58,000 के ऊपर 1 या 2 पॉइंट भी ऊपर बंद हो जाती है, तो 58,000 की कॉल वालों को क्या मिलेगा? सिर्फ 1 या 2 रुपये। ठीक है, और 58,000 की कॉल जिसने बेची भी होगी या खरीदी भी होगी, वो 0 होके निकलेगा, और जो सेलर है वो आपका सारा प्रीमियम जो आपका 0 हुआ वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी ज़्यादातर जो है ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। चलिए धीरे धीरे और बताएंगे, कल लाइव मार्केट में देखेंगे कि कैसी कहाँ सेटअप बनेगा। सेटअप भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कौन से सेटअप पे कौन सा ट्रेड लिया जाता है, कब तक होल्ड करना है, कितना रिस्क लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर करते हैं ना, वी आर प्रैक्टिसिंग, तो एक ट्रेडर भी जो है लाइफ टाइम प्रैक्टिसिंग ही करता रहता है। ठीक है भैया, लाइक करके जाना ताकि एल्गोरिथम जो है थोड़ा पुश करे हमको भी, हम भी नए नए ट्रेडर हैं मार्केट में। कंटेंट क्रिएटर नहीं है, सॉरी, ट्रेडिंग तो मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।